हेलो एवरीवन, ऑन वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 12th क्लास का हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग एक्सरसाइज, कितना सा एक्सरसाइज है 2.2 का हम लोग पूरी तरह से कर लिए थे। मात्र ऑब्जेक्टिव 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसी को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 18 है। 18 में तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, 19 से है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखिए, समझिए। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 दिया हुआ है ए। उसके बाद हम लोग को है 19 वाला क्वेश्चन, 19 वाला क्वेश्चन में है आपको cos इनवर्स cos 7π/6, cos 7π/6 इज इक्वल टू बोला है, इसके किसके बराबर होगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ ऑप्शन ए है, ऑप्शन कितना है 7π/6, बी ऑप्शन है 5π/6, सी ऑप्शन है 5/3 और डी ऑप्शन है 5/6। 19 वाला 20 वाला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। साइन ऑफ 5/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 है, माइनस क्या है 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन में है 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1/4, डी ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है वो देखिए। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू ऑप्शन ए में आपका है पाई, ऑप्शन बी में है पाई माइनस π/2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 2√3। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन है। हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बनाना है, उसका वैल्यू बताना है। उसके बाद 19, 20 और 21 ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखिए कैसे क्वेश्चन करना है, हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए बिना, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है आप समझिए क्या कर रहे हैं। 18 में बोल रहा है कि tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। बाहर आपका tan है तो अंदर में सभी को क्या लाना होगा, tan के फॉर्म में। क्यों लाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, tan ऑफ tan इनवर्स x, बाहर क्या मिलता है x मिलता है, ठीक ना। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना होगा, लाना होगा। तो चलिए हम लोग लाते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। tan ऑफ ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस, ये देखिए कॉट को हम लोग tan में डायरेक्ट कर दीजिए। तो कॉट को क्या होगा, tan इनवर्स लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2/3। ये आ गया, इसको खाली चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना 3/5। अब ऐसा घर बना लीजिए आप, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो ये आपका P होगा, ये H हो जाएगा। B निकालना है तो B निकाल सकते हैं, B आपका क्या हो जाएगा H² माइनस P²। H कितना मिलेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा 25 माइनस 9, तो कितना बचेगा 16। 16 का कितना होगा 4, तो बेस आपका 4 आ गया। आपको देखिए साइन से किस में लाना है, tan में लाना है, किसमें tan, तो यहाँ tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो tan थीटा बराबर P/B। P/B देखिए किधर P है, ए,
3, अब बी कितना है आपका 4। तो यहाँ पर आप थीटा बराबर कर लीजिए, यहाँ क्योंकि देखिए थीटा बराबर ये माने थे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4। देखिए आ गया कि नहीं। तो हम लोग साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू क्या निकाल लिया, tan इनवर्स 3/5 ए tan इनवर्स। अब हम लोग tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप सेट कर लीजिए tan ऑफ, इसके बदले में क्या लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस ये कितना हो गया tan इनवर्स 2/3। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएगा बताइए, आपको याद है? हाँ याद होगा, ये फॉर्मूला tan इनवर्स हाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, ठीक ना। इसको हम लोग x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y मानेंगे। लगा दीजिए, यहाँ आ जाएगा tan ऑफ, अंदर में देखिए लगाइए tan इनवर्स x की जगह कितना लिखे 3/4, अब b की जगह पे 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, x की जगह कितना है 3/4, y की जगह कितना है 2/3। इसको आप सेट कर लीजिए, तो ये हो गया tan ऑफ tan इनवर्स। इसको सॉल्व करना है, बताइए 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, इसे डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस इसे डिवाइड करेंगे 4 को 2 से 8 आ गया। नीचे वाला में देखिए 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 बाई कितना 4 3 जा 12 आ गया। फिर इसको भी एलसीएम ले लीजिए, tan ऑफ tan इनवर्स। अब बताइए कितना होगा 9 8 17, 17 बाई कितना हो जाएगा 12। इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 12, यहाँ कितना आ जाएगा बता दीजिए 12 माइनस 6, ठीक ना, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इतना हो गया होगा, देख लीजिए, ठीक ना, आप इतना समझ गए होंगे। ए क्या था साइन इनवर्स, ए क्या था tan, ये था सॉरी कॉट में, तो कॉट को हम लोग tan में लाए। आप देखिए tan में, तो इसको भी tan में लाना, tan में लाने के लिए हम लोग क्या किया, ये प्रोसेस किए, तो ये वैल्यू मिल गया। फिर इसका पुट कर लीजिए, इसका पुट, आप tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, यहाँ तक आ गया, इतना तक आप समझ गए होंगे, ठीक ना। इसको मैं हटा दूँ, जगह नहीं है, ठीक। इसको मैं इधर से इरेज कर लेता हूँ इतना। चलिए देखिए यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा tan ऑफ। अब बताइए अंदर में कितना है tan इनवर्स, ये बताइए 12 बाई कितना है 17 बाई कितना 12, नीचे घटा दीजिए 6 बटे में कितना हो जाएगा 12, 12 12 क्या हो गया कट गया। तो tan ऑफ tan इनवर्स कितना बचा 17/6। ये देखिए अब हम लोग को मिल गया tan इनवर्स tan x, बाहर क्या मिलेगा, ये यूजिंग आइडेंटिटी tan ऑफ tan इनवर्स x, बाहर क्या मिलेगा x, इस तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा 17/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये था 18 वाला क्वेश्चन, वैल्यू निकालना था, आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा और नंबर भी आपका कटेगा नहीं। चलिए आप समझ गए होंगे, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 19 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में 12th बोर्ड में आपको पूछा गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक ना। इसका 2 वैल्यू निकल जाता है, लेकिन 2 वैल्यू में एक वैल्यू गलत हो जाता है, एक वैल्यू सही, ऑप्शन में दोनों रहेगा। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, 19 वाला क्वेश्चन, 19 वाले क्वेश्चन में है कॉस इनवर्स, अंदर में कितना है कॉस 7π/6। अब देखिए कॉस का रेंज क्या होगा, याद है आप लोग को, कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होता है 0 से 2π, यही था ना, 0 से पाई की 2π, 0 से आपका पाई था, 0 से पाई, ठीक ना। ये कितना डिग्री है देख लीजिए, कितना डिग्री है 7 इंटू 180/6, इससे डिवाइड कीजिए 30, 210 डिग्री है कि नहीं, बाहर है, रेंज से बाहर है। तो रेंज से बाहर है तो उसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए।
इसका है रेंज है, इसको रेंज याद रहना चाहिए तभी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लाते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स। यहाँ देखिए कॉस, यहाँ देखिए एक क्या करता है बच्चा, इसको जैसे 7 को लिख सकते हैं 7 पाई/6 को पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। तो ये लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक ना। हम लोग को 210 डिग्री लाना है, तो यानी 180 से बड़ा 210, ये भी है लेकिन ये गलत आंसर देता है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो ये तोड़ सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस कितना पाई/6, 6 में 12, 12 में से 5 गया 7, आ गया कि नहीं, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस आपको 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस 2 पाई प्लस माइनस थीटा, तो 2 पाई पर नो चेंज, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। क्या जाएगा आपको, कॉस थीटा। तो यहाँ बैठा देंगे, तो कॉस क्या लिख देंगे यहाँ 5 पाई/6। अब देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग हो गया कॉस इनवर्स कॉस x, तो बाहर क्या मिलेगा x। इस तरह से यहाँ बाहर हमें मिलेगा 5 पाई/6। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे दोनों आंसर है, एक पाई/6 है, ये भी है। ये वाला आपका गलत हो जाए, बच्चा लोग अधिकतर ये बना के निकल जाते हैं, ठीक ना। तो आपका आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 19 को पहले बनाएंगे तब तक टिक मारेंगे। चलिए हटा दे, 19 नंबर हो गया। उस 19 नंबर के बाद अब देखिए क्वेश्चन, ये वाला आप देखिए स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। 19 वाला देखिए, 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में समझिए क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, साइन ऑफ क्या है, साइन ऑफ पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए साइन का रेंज आपको पता होगा, साइन इनवर्स का रेंज बताइए क्या होता है। तो ये -π/2 से +π/2 के बीच होता है, यानी -90 से +90 के बीच वैल्यू होगा, ठीक ना। तो इसको भी हम ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा, तोड़ दीजिए, साइन ऑफ पाई/3 माइनस ये साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, कितने डिग्री के मान 1/2, 30 डिग्री के मान, तो माइनस कितना लिख दे -π/6 डायरेक्ट कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे -π/ कितना 30 डिग्री का मान कितना 6 होगा, और 30 डिग्री का मान -π/6, इसका वैल्यू -π। अलग निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, लेट यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ मिलेगा साइन थीटा बराबर कितना -1/2, साइन थीटा बराबर साइन -π/6, ए से ये गया तो थीटा बराबर कितना मिला -π/6, इसलिए वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, साइन इनवर्स π/3 माइनस क्या होगा +π/6, एलसीएम लिख लीजिए, साइन ऑफ ये कितना आएगा 6, इसे डिवाइड करिए, ये मिलेगा 3 2 जा 6, यहाँ 2 पाई प्लस क्या मिलेगा पाई, अब वो जोड़ दीजिए 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 3 π/6, इसको काट दीजिए, कितना मिलेगा साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू कितना 90 डिग्री के मान 1 है, कहीं ऑप्शन 1 है, ऑप्शन में देखिए 1 है तो टिक मारिए, 1 है आंसर, डी वाला आंसर होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, तुक्के मार्क नहीं, तुक्के मारेंगे गलत होगा, आपको 1 नंबर ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बनाइए, आपको आसानी से नंबर आएगा। तो हटा दे आप लोग को, चलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 वाला हम लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, हम लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि आपका वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो देखिए इसका रेंज क्या होता है, आपको पहले रेंज में जाना होगा। tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच का, ठीक।
और कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में ही ना, 0 से पाई के बीच में आपका रेंज होता है। तो उसको दोनों को लाना पड़ेगा। तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई कितना डिग्री, पाई बाई 3 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा ये। लेकिन इसको लाने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करिए। लेट कॉट इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, -√3। अब देखिए कॉट थीटा बराबर कॉट -π/6, ठीक। अब नेगेटिव हटाना है, कॉट थीटा बराबर, और इसका भी एक प्रॉपर्टी तो पाई माइनस, ये भी प्रॉपर्टी तो है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी ये भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई माइनस 5π/6, 6 पाई में से 5 पाई गया, 1 पाई, ठीक ना। नेगेटिव पहले आगे, सॉरी नेगेटिव कर भी लिखिए, माइनस हो जाएगा कॉट π/6, कॉट थीटा बराबर कॉट ऑफ पाई माइनस 5π/6, 6 पाई में से 5 पे आते हैं 1, अब आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 5, कॉट थीटा बराबर कॉट 5π/6, ए से ए गया तो थीटा बराबर कितना मिला, π/6 ए। अब पुट कर लीजिए, यहाँ मिलेगा 5π/6, एलसीएम लीजिए, ये दोनों कैल्शियम 6, ऐसे क्या होगा 2 पाई माइनस 5 पाई, अब घटा दीजिए -3 π/6, कट करिए तो -π/2, ये देखिए आंसर में आ गया ऑप्शन बी, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। नहीं तो ये कि ऐसा भी प्रॉपर्टी है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना है एक्स का, पाई क्या है, पाई बाई कॉट इनवर्स π/6, π/6, यहाँ 6 करिए, 6 पाई माइनस π/6 कितना जाएगा, 5π/6, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे और आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव का आपको बनाने ऐसे बनाइएगा तो गए काम से। तो आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए हो तो कृपया लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ।